जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वाहन शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मीन राशि के अगस्त महीने के राशिफल के साथ। मीन राशि वालों, हमें उम्मीद है कि आपका जुलाई का महीना अच्छा बीता होगा। इस उम्मीद के पीछे एक वजह यह भी है कि हमें ऐसी उम्मीद है कि जुलाई महीने के राशिफल को यदि आपने भली भांति आत्मसात किया रहा होगा और उस पर आपने आचरण भी किया होगा तो आप न केवल कठिनाइयों से बच सके होंगे बल्कि तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सके होंगे। अब हम उपस्थित हैं अगस्त 2023 के मासिक राशिफल के साथ, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि अगस्त 2023 का महीना आपकी राशि के लिए यानी कि मीन राशि के लिए यानी कि आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस अनुमान के आधार पर आप यहाँ अनुमान लगा सकेंगे कि अगस्त 2023 के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फलस्वरूप आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा में ले जाने में कामयाब हो सकेंगे, साथ ही साथ बेहतर उपलब्धियां भी आप प्राप्त कर सकेंगे। राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले संक्षेप में बता दूं कि यह राशिफल गोचर पर आधारित एक प्रकार की स्थूल गणना होती है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने बारे में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ कुछ जानना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखानी चाहिए। आप चाहें तो अपनी कुंडली दिखाने के लिए मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारे टीम के किसी भी ज्योतिषी से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी जानकारी में कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उनसे भी सहयोग ले सकते हैं। साथ ही साथ आप यह भी जान लें कि यह राशिफल लग्न कुंडली के आधार पर देखने पर ज्यादा एक्यूरेट लगेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं। वहां पर अपनी बिल्कुल फ्री में कुंडली बनाएं और अपनी लग्न जाने, अपनी चंद्र राशि जाने, अपना नक्षत्र जाने, सब कुछ बिल्कुल फ्री में जाने। यदि वहां पर भी आपको कोई कंफ्यूजन नजर आता है तो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, उसे डाउनलोड करें। उस एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करें। ऐसा करके आप न केवल अपनी लग्न राशि की जानकारी फ्री में जान सकेंगे बल्कि आपके मन में यदि कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर और समस्याओं का ज्योतिषी समाधान भी आप एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि वहां पर आपकी पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। अगस्त महीने के मासिक राशिफल की शुरुआत से पहले हम इस महीने के प्रमुख गोचरों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि राशिफल तो गोचरों के आधार पर ही बनते हैं, अतः गोचरों की जानकारी जरूरी होती है। फिर भी यदि आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट इन टेक्निकल बातों में नहीं है तो आप वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए और सीधे पॉइंट टू पॉइंट राशिफल आप देख सकते हैं। तो मीन राशि के लिए गोचर की बात करें तो 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में यानी कि आपके पंचम भाव में रहेंगे। इसके बाद सूर्य सिंह राशि में यानी कि आपके छठे भाव में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में सूर्य 17 अगस्त तक आपको कमजोर, तो वहीं 17 अगस्त के बाद अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। मंगल ग्रह के गोचर की बात करें तो 18 अगस्त तक मंगल सिंह राशि में रहने वाले हैं, यानी कि आपके छठे भाव में रहेंगे। वहीं 18 अगस्त के बाद मंगल कन्या राशि में चले जाएंगे, यानी कि आपके 7वें भाव में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में मंगल 18 अगस्त तक काफी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। वहीं 18 अगस्त के बाद मंगल के परिणाम कमजोर रह सकते हैं। बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध ग्रह पूरे महीने सिंह राशि यानी कि आपके छठे भाव में रहने वाले हैं। वहीं महीने के आखिर में जो है यानी महीने के आखिरी सप्ताह में वक्री अवस्था में बुध रहेंगे, यानी गोचर के नियमानुसार इस महीने बुध ग्रह आपको काफी हद तक अनुकूलता दे सकते हैं। गुरु ग्रह के गोचर की स्थिति देखें तो गुरु ग्रह पूरे महीने आपके दूसरे भाव में मेष राशि में और शुक्र के नक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। साथ ही साथ 7 अगस्त गुरु ग्रह राहु के प्रभाव में है, वहीं इसके बाद अपने ही उप नक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। वैसे तो दूसरे भाव में गुरु के गोचर को काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन अन्य ग्रहों के प्रभाव के चलते परिणाम थोड़े से कमजोर भी रह सकते हैं। फिर भी ओवरऑल परिणाम एवरेज से कुछ हद तक बेहतर या अच्छे ही रह सकते हैं। विशेषकर 7 अगस्त के बाद परिणाम और भी अनुकूल रह सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात की जाए तो 7 अगस्त तक शुक्र सिंह राशि में यानी कि आपके छठे भाव में रहने वाले हैं। वहीं 7 अगस्त के बाद कर्क राशि में रहेंगे, यानी कि आपके पंचम भाव में रहेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि शुक्र पूरे महीने वक्री रहने वाले हैं, जबकि 8 से 18 अगस्त के बीच शुक्र अस्त भी रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में 7 अगस्त के बाद शुक्र के परिणाम बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि इसके पहले थोड़े से कमजोर रहेंगे। शनि ग्रह के गोचर को देखें तो शनि ग्रह पूरे महीने द्वादश भाव में अपनी राशि यानी कुंभ राशि में वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। साथ ही साथ इस महीने शनि ग्रह राहु के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे और 16 अगस्त तक
अपने ही नक्षत्र में, इसके बाद गुरु के उप नक्षत्र के प्रभाव में आ जाएंगे। तो ऐसे में शनि से अधिक अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु ग्रह की बात करें तो राहु ग्रह पूरे महीने दूसरे भाव में मेष राशि में केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। साथ ही साथ इस महीने इन पर क्रमशः चंद्रमा, सूर्य, शुक्र के उप नक्षत्रों का प्रभाव भी रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में राहु अनुकूलता देने में पीछे रह सकते हैं। वहीं केतु ग्रह की बात करें तो केतु ग्रह पूरे महीने 8वें भाव में तुला राशि में रहेंगे और मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। साथ ही साथ इन पर शुक्र, केतु और बुध के उप नक्षत्रों का प्रभाव भी रहेगा। ऐसी स्थिति में केतु भी अनुकूलता देने में पीछे रह सकते हैं। आइए अब ये जान लेते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि मीन राशि यानी आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। मीन राशि वालों, कार्यक्षेत्र के लिए अगस्त का महीना काफी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है। आपके करियर स्थान का स्वामी बृहस्पति पिछले कुछ महीनों से आपके दूसरे भाव में है। यह बृहस्पति के लिए एक अच्छी स्थिति है। दूसरे भाव में गोचर अच्छी स्थिति है। ऐसे में बृहस्पति आपके दूसरे, छठे, 8वें और कर्म भाव को प्रभावित कर रहा है। फलस्वरूप यह स्थिति कार्यक्षेत्र के लिए अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है। विशेषकर नौकरी पेशा लोगों को और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि इस महीने विशेष की बात करें तो इस महीने बृहस्पति ही ग्रह शुक्र के प्रभाव में रहेंगे और शुक्र की स्थिति 7 अगस्त के बाद काफी हद तक आपका फेवर करने वाली रहेगी। फलस्वरूप आप अपनी नौकरी में काफी अच्छा कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय के मामले में भी इस महीने काफी हद तक अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे, क्योंकि आपके कर्म स्थान के स्वामी का सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा है। साथ ही साथ व्यापार और व्यवसाय के कारक ग्रह बुध इस पूरे महीने आपके छठे भाव में रहने वाले हैं। ऐसी स्थिति में मेहनत और लगन से काम करने वाले लोग अपने व्यापार, अपने व्यवसाय को बड़ी ऊंचाइयां देने में कामयाब रह सकते हैं। सारांश यह कि अगस्त 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों के कार्यक्षेत्र के लिए काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। आइए आप जानते हैं कि अगस्त 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, आर्थिक मामलों के लिए यह महीना एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। सबसे पहले हम आपके लाभ भाव के स्वामी शनि की स्थिति को देखते हैं तो हम पाते हैं कि शनि की स्थिति मोटे तौर पर आपके फेवर में नहीं है, लेकिन इस महीने विशेष में शनि अपने तथा बृहस्पति के उप नक्षत्र के प्रभाव में होने के कारण कुछ हद तक अच्छे परिणाम भी देना चाहेंगे। विशेषकर 16 अगस्त के बाद आमदनी में इजाफा देखने को मिल सकता है। खासकर यदि आपका संबंध विदेश या दूर के स्थानों से है तो शनि ग्रह आपको और अच्छे परिणाम दे सकता है। धन भाव के स्वामी मंगल की स्थिति को देखें तो 18 अगस्त तक मंगल की स्थिति काफी अच्छी है। ऐसे में 18 अगस्त तक धन संचय करने में अथवा संचित धन को सही जगह निवेश करने में आपके निर्णय काफी हद तक सही रहने वाले हैं। 18 अगस्त के बाद आर्थिक मामलों में मंगल के द्वारा एवरेज परिणाम दिए जा सकेंगे। उस समय में मंगल अपनी राशि को देख रहा होगा, लिहाजा कोई बड़ी समस्या नहीं आने देगा। लेकिन क्योंकि आपके दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि पहले से है और मंगल की दृष्टि का प्रभाव भी हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक मामलों में कोई रिस्क नहीं लेना है। इस समय इस बात का ख्याल रखना होगा। सारांश यह है कि आर्थिक मामलों के लिए अगस्त का महीना एवरेज परिणाम देने वाला है। वहीं समझदार लोग एवरेज से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि अगस्त के महीने में मीन राशि वाले लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। यद्यपि किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है, फिर भी कुछ मामलों में सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस महीने एवरेज लेवल के परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि दूसरे भाव में बृहस्पति का गोचर अच्छा माना जाता है, लेकिन राहु, केतु और शनि का प्रभाव लंबे समय से है। ऐसी स्थिति में पिछले महीनों की तरह इस महीने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, जिससे आपको परिणाम संतोषप्रद मिल सकें। छठे भाव में मंगल का गोचर 18 अगस्त तक आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने का वादा कर रहा है। वहीं 17 अगस्त के बाद सूर्य का गोचर आपके स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस तरह से लगभग पूरे महीने ग्रहों के द्वारा आपको सुरक्षित रखने का वादा किया जा रहा है। लेकिन 18 अगस्त के बाद जब मंगल का गोचर आपके प्रथम भाव पर तथा राशि स्वामी पर रहेगा, उस स्थिति में इस बात का ख्याल रखना है कि किसी भी लापरवाही के कारण चोट खरोच न लगने पाए। विशेषकर यदि आप वाहन स्वयं चलाते हैं तो वाहन आदि सावधानी से चलाना जरूरी रहेगा। क्यों? क्योंकि 18 अगस्त के बाद आपकी राशि पर राहु, केतु, शनि और मंगल जैसे
4 पाप ग्रहों का प्रभाव रहेगा। फलस्वरूप स्वास्थ्य संबंधी मामलों में जागरूक रहना बहुत जरूरी रहेगा। साथ ही साथ खान पान पर संयम रखना भी जरूरी रहेगा। आइए अब जानते हैं कि अगस्त 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, शिक्षा से जुड़े मामलों में अगस्त के महीने में आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। आपके चौथे भाव का स्वामी बुध इस पूरे महीने आपके छठे भाव में गोचर करने वाला है। छठे भाव में बुध के गोचर को अच्छा माना जाता है। फलस्वरूप आप अपनी शिक्षा में अच्छा कर सकते हैं। आपकी मेहनत रंग लाएगी क्योंकि बुध का संबंध छठे भाव से बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षा के मामले में प्रतिस्पर्धा से जुड़ा कोई भी मामला हो, उसमें आप अच्छा कर सकेंगे। बुध की यह स्थिति न केवल घर के आसपास रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी, बल्कि घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम दिलाएगी। अलबत्ता शनि की दृष्टि इस बात का संकेत भी कर रही है कि आपको अपनी तरफ से की जाने वाली मेहनत में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी है। अगर आपने वास्तव में मेहनत की तो बुध ग्रह पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपको अच्छे परिणाम दिलाने का काम कर सकती है। आपकी शिक्षा के मामले में आपके घर परिवार के लोगों का अच्छा सपोर्ट रहेगा। आसपास का माहौल भी ऐसा रहेगा जहां आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश करके अपनी विषय वस्तु पर प्रॉपर कंसंट्रेट कर सकें। सारांश यह है कि अगस्त के महीने में मेहनती विद्यार्थी काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अन्य विद्यार्थी भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके संतोषप्रद परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आइए जानते हैं कि अगस्त 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों के प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, प्रेम संबंध की बात करें तो इस महीने 7 अगस्त के बाद शुक्र का गोचर आपके पंचम भाव में रहने वाला है, जो प्रेम संबंधों में अनुकूलता देने का काम कर सकता है। वहीं 17 अगस्त तक सूर्य का पंचम भाव में गोचर प्रेम संबंधों में कमजोरी देने का काम कर सकता है। इस तरह से हम पाते हैं कि प्रेम संबंध के मामले में यह महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। यदि आप प्रेम के बीच में अहंकार के भाव को नहीं लाएंगे और आपस में बेवजह की नोक झोंक नहीं करेंगे तो सूर्य की नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं करेगी और आप लव लाइफ का आनंद ले सकेंगे। विशेषकर 7 अगस्त के बाद शुक्र आपकी लव लाइफ को अच्छा बनाने का वादा कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि प्रेम संबंध के लिए यह महीना सूर्य की उपस्थिति के कारण थोड़ा सा कमजोर तो नजर आ रहा है, लेकिन सावधानी से काम लेने की स्थिति में परिणाम एवरेज या फिर एवरेज से थोड़े से बेहतर भी रह सकते हैं। दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात करें तो इस मामले में इस महीने मिले जुले परिणाम आपको मिल सकते हैं। यद्यपि छठे भाव में बुध का गोचर अच्छा माना गया है, लेकिन 7वें भाव के स्वामी का छठे भाव में चला जाना, उस पर भी शनि की दृष्टि का प्रभाव होना कुछ मामलों के लिए कमजोर कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि आपस में कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसे छोटे लेवल पर ही समाप्त करना उचित रहेगा। ध्यान इस बात का रखना है कि घर का विवाद बाहर न जाने पाए, अन्यथा स्थितियों पर नियंत्रण पाना कठिन हो जाएगा। सारांश यह कि सावधानी से काम लेने की स्थिति में इस महीने प्रेम और दाम्पत्य संबंधी मामलों में संतोषप्रद परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि अगस्त 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, पारिवारिक मामलों की बात करें तो इस महीने दूसरे भाव पर शनि, राहु और केतु का प्रभाव रहने वाला है। सामान्य तौर पर यह स्थिति अच्छी तो नहीं कही जाएगी, लेकिन दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने अच्छी है। दूसरे भाव का स्वामी यानी कि मंगल 18 अगस्त तक आपके छठे भाव में है, जो आपको काफी अच्छे परिणाम दिलाने का वादा कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अन्य ग्रहों के साथ साथ मंगल का प्रभाव आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दिला सकता है, बशर्ते आप भी पारिवारिक मामलों में शांति और समझदारी के साथ काम लें। 18 अगस्त के बाद मंगल की स्थिति तुलनात्मक रूप से कमजोर हो सकती है, कमजोर होने वाली है। हालांकि तब दूसरे भाव का स्वामी होकर मंगल दूसरे भाव को देख रहा होगा, लेकिन फिर भी दूसरे भाव पर शनि, मंगल और राहु केतु जैसे पाप ग्रहों का इकट्ठा प्रभाव कमजोर परिणाम दे सकता है। 18 अगस्त के बाद बात का बतंगड़ न बनने पाए, इस बात का ख्याल रखना होगा। उन्हें गृहस्थ संबंधी मामलों में इस महीने आपको काफी हद तक संतोषप्रद परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी बुध छठे भाव में है और छठे भाव में बुध के गोचर को अच्छा माना जाता है। हालांकि शनि की दृष्टि के प्रभाव के चलते छोटी छोटी विसंगतियां रह सकती हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में कोई बड़ी विसंगति आने की उम्मीद नहीं है। सारांश यह कि पारिवारिक और गृहस्थ मामलों के लिए अगस्त का महीना
सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में एवरेज या फिर एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम भी दे सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि यदि अगस्त के महीने में किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो मीन राशि वाले लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में विधवा स्त्रियों को मिठाई खिलाएं और उनकी सेवा करके उनका आशीर्वाद लें। प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल की कुछ बूंदें कच्ची मिट्टी में टपकाएं। जरूरतमंद बुजुर्गों को यथासामर्थ्य भोजन करवाएं। ये उपाय आपके लिए हितकर रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगस्त के महीने के राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.